नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट चतुर्भुज की ये 5वीं प्रमेय है, 4 हम पढ़ा चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। तो इसको देखते हैं। कहते हैं यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म समान हो तब वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो फिर से एक बार समझो इसको। कहते हैं कि एक कोई चतुर्भुज दिया है, उसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म समान हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पर दिया क्या है, सम्मुख कोण ए सी बराबर हो गए और ये सम्मुख कोण बी डी बराबर हो गए। ठीक है, तो दिया तो इतना है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं दिया है। दिया है तो क्या दिया बच्चों, कोण ए बराबर कोण सी, इसे समीकरण 1 डाल दो। और दूसरा क्या दिया, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, इसे समीकरण 2 डाल दो। क्लियर। अब हमें इसको क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। दिया बस इतना है, जो हमने यहाँ लिखा है ये दिया है, बस केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन से इसे हमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी होती है। उनमें से एक बात हम यहाँ पर ये दिखाएं कि अगर दो कोई समांतर रेखाएं हैं, ध्यान से समझना, दो कोई समांतर रेखाएं, मान लो ये है, एक बी है और एक एक बीसी है और एक एडी है, और अगर इसमें कोई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा मान लो इस तरीके से है, ये सीडी तिर्यक रेखा है, तो अगर इनका कोण, इन तिर्यक रेखा के एक तरफ के दोनों कोण यानी कोण सी और डी, कोण सी और डी का योग 180 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा बीसी और भुजा एडी समांतर है। और जब दो भुजाएं समांतर सिद्ध हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो बस यही नियम यहाँ पर लगा दीजिए। तो एक बार हम इन दो को समांतर सिद्ध कर दें और एक बार हम इन दो को ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध कर दें। तो यहाँ पर जैसे हमें ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करना है, तो जैसे ये रेखा ए बी है, ये सी डी है, ओके, ये है ए बी और ये है सी डी। तो इसमें तिर्यक रेखा जैसे ये है, ये तिर्यक रेखा है, ये बी सी, तो ये कोण और ये कोण का योग यानी कोण बी और कोण सी का योग 180 अंश आ जाए तो हम ये कह देंगे कि भुजा ए बी और भुजा सी डी समांतर है। तो कुल मिला के हमें ये चीज़ यहाँ पर दिखानी है। अगर ये चीज़ यहाँ पर दिख जाए तो फिर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। आइए सिद्ध करते हैं। तो अब हम क्या करें, देखो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जब हम चारों कोणों को जोड़ेंगे तो योग 360 होता है। तो यहां पर लिखेंगे वो हम आगे लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, जो प्रमेय सिद्ध करनी होती है उनमें कुछ चीजें हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। और अब आप कहेंगे सर हम कैसे सोच पाएंगे, तो सोच तब पाओगे जब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप सोच लोगे। और जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी अच्छी जटिल चीज़ें भी हमें आसान लगने लगती हैं। तो एक ही सवाल को जब आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम से वो समझ जाओगे कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो 2 तरीके से जोड़ो, पहले LHS LHS जोड़ो, RHS RHS जोड़ो। तो इसका LHS A है और इसका B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण C प्लस कोण D। ये जोड़ लिया, इसको हम समीकरण 3 डाल देते हैं। फिर एक बार हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसका LHS और इसका RHS और इसका RHS और इसका LHS जोड़ते हैं। तो कोण A प्लस कोण D, कोण A प्लस कोण D बराबर कोण C प्लस कोण B, कोण C प्लस कोण B, और इसे हम डाल देते समीकरण 4। अब हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगाते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर बच्चों कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। बहुत पेशेंस के साथ चीजों को समझो, मजा आएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण जो 3 है उसमें जो कोण ए प्लस कोण बी दिया है ये किसके बराबर है, कोण सी प्लस कोण डी। तो बस आप क्या करो, समीकरण 3 से कोण ए प्लस कोण बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी प्लस कोण डी। तो ये कोण ए प्लस बी लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोण सी प्लस कोण डी। तो यहाँ पर लिख दो कोण सी प्लस कोण डी। कहने का मतलब ये है, हमने समीकरण 3 से कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू सी प्लस डी रख दी यहाँ पर, यानी ये जो हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 किया है उसमें कोण ए प्लस कोण बी को रिप्लेस कर दिया कोण सी प्लस कोण डी से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण सी प्लस कोण डी और दिया है ये 360 डिग्री दिया बच्चों। अब देखो कोण सी 2 बार है, कोण डी 2 बार है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 और ये इधर 2 है गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। 2 से हमने 360 को काट दिया तो ये कितना आ गया, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180। तो अगर कोण सी और कोण डी का योग 180 आ गया, कोण सी और कोण डी का योग 180 आ गया तो भुजा BC और भुजा AD ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। किस नियम से, जब 2 समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, त्रियक रेखा के एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये उल्टा भी कह सकते हैं, जब त्रियक रेखा के एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 होता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कोण सी और कोण डी का योग कितना आ गया, 180। तो कोण सी इस BC से सटा हुआ है, कोण डी इस AD से सटा हुआ है, इसका मतलब है BC और AD क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, चूंकि कोण C प्लस कोण D बराबर 180 है, यानी त्रियक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 है। यहाँ पर लिख दोगे त्रियक रेखा CD, त्रियक रेखा CD के एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः भुजा BC और AD समानांतर है। अतः BC और AD क्या है, समांतर है। क्लियर। तो हमने BC और AD को यहाँ समांतर बना दिया, मतलब सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना है, AB और CD को भी समांतर सिद्ध करना है। तो जब AB और CD को समांतर सिद्ध करेंगे तो कोण C और कोण B का योग 180 हमें दिखाना पड़ेगा। यदि कोण B और कोण C का योग 180 दिखा दे तो भुजा AB और भुजा CD आपस में समांतर हो जाएगी। और जब ये चारों भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हो जाएंगी तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम एक बार फिर से यहाँ पर यही उठाते हैं, है ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। अब की बार हमें B और C का योग दिखाना है 180। तो यहाँ पर B और C को हमें रोकना है, ये B और C को रोकना है और हमें A और D को हमें B और C के फॉर्म में लाना है। तो A प्लस डी बराबर कितना दिया है, देखो A प्लस डी बराबर C प्लस B दिया है, दिया कि नहीं दिया, समीकरण 4 से देख रहे हो।
तो a प्लस डी की जगह हम क्या लिख देंगे, b प्लस सी, यानी जो a और प्लस डी है इसको एक साथ लिख लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो। a प्लस इसको कोण d को यहाँ लिख दिया, कोण d प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 360 डिग्री। इसको हम रफ कर देते हैं, इतने को रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, अब देखो तो कोण a प्लस डी के अब कितना रख देंगे समीकरण 4 से, c प्लस बी, कोण c प्लस कोण b। ओके, थोड़ा लाइट चला गया है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो अब आप देखिएगा कोण ये b प्लस कोण c, तो अब आप देखो ये c और c दो हो जाएंगे, b और b दो हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या होगा, 2 कोण b प्लस कोण c बराबर 360 डिग्री। तो कोण b प्लस कोण c बराबर 360/2, तो कितना हो जाएगा 180। ये सिद्ध हो गया, b और c कोण का योगफल कितना आ गया 180, और अगर ये 180 आ गया तो ये b और c इन रेखाओं AB और CD के लिए तिर्यक रेखा है, और जब तिर्यक रेखा है तो इन तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 है, इसलिए भुजा AB और CD यानी भुजा AB और CD समानांतर है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यही वाली भाषा लिख दोगे ये जो ऊपर हमने लिखी है। तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, अतः AB समानांतर CD। तो अब आप देखोगे जब AB समानांतर CD की हो गई और BC समानांतर AD की हो गई, तो एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर हमने सिद्ध कर दी, तो पूरा चतुर्भुज समानांतर होगा। अब आप यहाँ लिख दोगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD समानांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही हमारा प्रूव हो गया। ओके, समझा गई बात। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रमेय संख्या 6 की तरफ पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब BC बराबर AD होता है और CD बराबर AB होगा। तो ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है ये लिख लेते हैं, दिया है BC बराबर AD, BC बराबर AD क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। CD बराबर AB, CD बराबर AB, ये दिया है। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो AC विकर्ण है उसको BD बराबर भागों में बांटता है 2 टुकड़ों में। इसका मतलब OA बराबर OC सिद्ध करना है और OB बराबर OD सिद्ध करना है। तो प्रूव ये करना है, तो यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। सिद्ध करना है क्या, OB बराबर OD, OB बराबर OD, और क्या सिद्ध करना है, OC बराबर OA या OA बराबर OC। जब ये दोनों टुकड़े, इस विकर्ण के 2 टुकड़े बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब AC विकर्ण को BD विकर्ण बराबर 2 भागों में बांटता है, और जब OB बराबर OD हो जाएगा तो इसका मतलब है कि AC विकर्ण इस BD विकर्ण को बराबर 2 भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो कुल मिलाकर ये सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ये लेना पड़ेगा AOD, ये वाले त्रिभुज, और एक त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा BOC। इनको पहले हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें। तो सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो अपने आप चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज AOD में। त्रिभुज AOD और त्रिभुज कौन सा, COB।
COB में, COB में। चलो इसको हम करते हैं। इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है सबसे पहले। तो यहाँ पर AD बराबर BC तो दिया ही है, ये AD बराबर BC, AD बराबर BC ये क्या है, दिया है। ठीक है, ठीक बात। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये कोण बराबर सिद्ध कर लें और ये कोण बराबर सिद्ध कर लें, तो ये कोण भुजा कोण के नियम से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये कोण D और कोण B ये इतना, ये कैसे बराबर होंगे। तो देखो, ये दो अगर समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो समानांतर रेखा मान लो ये AD है और ये वाली BC है, तो इसको तिर्यक रेखा ये BD काटती है, तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं, होते ही नहीं होते हैं। तो बस यही वाला यहाँ पर हम उठा लेंगे, ये BC और ये AD और इसकी तिर्यक रेखा ये कौन सी है, BD। तो तिर्यक रेखा और ये भुजा से सटा हुआ कोण और ये तिर्यक रेखा और ये भुजा से सटा हुआ कोण ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। तो अब आप देखोगे कोण ADO, कोण ADO बराबर कोण BO, ये CBO, ये वाला CBO बराबर हो जाएंगे। क्यों, आप क्या कहोगे, तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी BD तिर्यक रेखा है, यहाँ पर लिख दोगे, ये क्यों हमने बराबर किए, तो यहाँ पर लिखोगे AD समानांतर है BC के और BD तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है जिसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण ये हैं जो कि बराबर हो गए। अब हम क्या करें, सिमिलरली यहाँ पर ये बराबर करने पड़ेंगे, C और ये A। तो इसका मतलब ये दो समानांतर रेखा है, उसकी ये तिर्यक रेखा है, तो कोण आपके कौन से OAD, कोण OAD बराबर कोण BCO या OCB, कुछ भी लिख दो, OCB। यही कॉन्सेप्ट इस पे भी लग गया। ये CD और AB समानांतर रेखाएं हैं और ये AC उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण ये वाले क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप देखोगे ये कोण भुजा कोण, ये कोण D, ये भुजा AD और ये कोण A, इस त्रिभुज में कोण भुजा कोण नियम से और ये वाला कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD ये सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज कौन कौन से, COB, देखिए ये सही लिखा है, यहाँ से मिला लेते हैं। AD और BC लिखा होना चाहिए, तो AD फर्स्ट और थर्ड नंबर पर, तो BC ठीक है फर्स्ट थर्ड नंबर पर। फिर इससे मैचिंग करो, ये D कोण है तो यह B कोण होना चाहिए, तो ये D जहाँ पर वहाँ B लिखा है, ठीक है बिल्कुल। अब आप देखो जहाँ A कोण और C कोण होना चाहिए, तो ये फर्स्ट नंबर पर है तो ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सही लिखा है। तो ये सर्वांगसम हो गए। जब बच्चों ये सर्वांगसम हो गए तो अब आप बताओ ये OD ठीक है और ये OA, ये OD और OA, देखो जरा OD और OB, देखो ये OD और ये OB अपनी जगह पर लिखें, ठीक है। मतलब ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर। इसका मतलब क्या है, OD बराबर OB, ठीक है। तो ये OD बराबर OB हो गया। इसका मतलब है
कि इस विकर्ण BD के दो टुकड़े बराबर है, OD और OB। इसका मतलब इस विकर्ण BD को AC समद्विभाजित कर रहा है। तो एक चीज हमें मिल गई, OB बराबर OD, एक चीज सिद्ध हो गई। और देखो OA बराबर OC सिद्ध करना है, तो देखो यहाँ पर OA कहाँ लिखा है, OA मतलब ये फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर। तो यहाँ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर पर क्या लिखा है, CO। ठीक है, तो OA बराबर CO, OA बराबर CO। ये देखो OA बराबर CO, यही तो सिद्ध करना था। तो ये जो सिद्ध करना था ये यहाँ पर हमें निकल के आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः ये विकर्ण दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यही प्रूव्ड हो गया। ओके, बताओ समझ में आ गया? समझ आया? समझ में आया तो हम लोग बढ़ते हैं अब प्रमेय संख्या 7 की तरफ। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब प्रमेय संख्या 6 का उल्टा है। उसमें हमने क्या सिद्ध किया था? उसमें हमने सिद्ध किया था कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ का क्या कह रहा है, उल्टा कर दिया। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसका उल्टा प्रूव करना है। तो इसमें क्या दिया है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, इसका मतलब है विकर्ण के दोनों टुकड़े यानी विकर्ण BD के टुकड़े OD और OB बराबर है और विकर्ण AC के टुकड़े OA बराबर OC हैं, ये दिया है। तो ये क्या दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, दिया है। जो दिया है उसको लिखे, देखो OA बराबर OC, OA बराबर OC, और क्या दिया है, OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये दिया है बच्चों। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और वो आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होंगी वो समानांतर भी होनी चाहिए। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज दो बने हैं इनको पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा सर्वांग सम। इन दोनों त्रिभुजों को हम सिद्ध करेंगे सर्वांग सम। तो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में, COB में COB में, चलो तो इसमें क्या दिया है बच्चों, दिया क्या है, OA बराबर OC। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, OA बराबर OC, और क्या दिया है, OB बराबर OD, OB बराबर OD। ये क्या है, ये दिया है, लिख दिया जो दिया है। अब देखो इसका मतलब है कि ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर हो जाएंगे। तो कोण AOD और कोण COB ये बराबर हो जाएंगे। तो कोण AOD बराबर कोण COB, ये क्यों है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए उन्हें बराबर कर दिए। आप देखो तीन चीज़ें यहाँ पर हमें मिल गई, तीन चीज़ें मिल गई, और सर्वांगसम दिखाने के लिए त्रिभुज को हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, इस त्रिभुज को लेके चलो AOD में, AOD में। तो ये देखिए सिंगल डंडी वाली भुजा कोण और डबल डंडी वाली भुजा। इस त्रिभुज में देखो COB में सिंगल डंडी वाली भुजा कोण और डबल डंडी वाली भुजा बराबर है, तीन चीज़ें बराबर है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से, भुजा कोण भुजा के नियम से मतलब साइड एंगल साइड
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए बच्चों? त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COB। देखें ये सही हमने लिखा है। देखो यहाँ से टेली कराओ, ये जो तीन चीजें यहाँ पर बराबर दिखाएंगे उसको इसको टेली कराओ। देखो OA की जगह जहाँ पहले वाले त्रिभुज में OA लिखा हो दूसरे वाले में OC लिखा हो, तो देखो OA यहाँ लिखा है और OC यहाँ लिखा है, सेम जगह पर लिखा, ठीक है। इससे टेली कराओ OB और OD। तो OB कहाँ पर लिखा है? इसमें लिखा है 2 और 3 पर। तो OD बराबर मतलब OD बराबर OB है, तो OD लिखा है 2 3 पर, तो OB भी 2 3 पर लिखा होना चाहिए। देखो लिखा है, इसका मतलब ये हमने सही किया। अब देखो इससे टेली करा लो कोण से टेली कराओ। O लिखा है बीच में O, तो यहाँ बीच में O लिखा है, यहाँ भी O लिखा है, इसका मतलब हमने ये सही लिखा। अब आप देखो ध्यान से बच्चों कि अगर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, ठीक है, तो बात बन जाएगी। क्यों? देखो ये भुजा ये उसकी तिर्यक रेखा, तो ये भुजा कौन सी है? AD और ये कौन सी? BC। तो तिर्यक रेखा AC, तो ये अगर कोण बराबर हो जाए, ये वाले मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए, तो जब ये कोण बराबर हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे, मतलब दो, ये क्या होता है? दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक तिर्यक रेखा है तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है? तिर्यक रेखा और भुजा से सटा हुआ कोण, तिर्यक रेखा और इस भुजा से सटा हुआ कोण, इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तुम ये कह सकते हैं अगर एक तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण अगर बराबर है तो ये दो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएं तो हम कहेंगे ये त्रिभुज समानांतर है, और ये दोनों रेखाएं बराबर भी हो जाएं, तो दोनों रेखाएं AD और BC बराबर भी हो जाएं और समानांतर भी हो जाए, तो दो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं और वो समानांतर हैं, तो वो त्रिभुज ऑटोमेटिक समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो वो चतुर्भुज ऑटोमेटिक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। त्रिभुज शायद हमने बोल दिया था, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये बताओ, अगर हम ये AD और BC को बराबर दिखाएं पहले, तो देखो AD और BC आपने जब लिखे तो AD और BC ये बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों त्रिभुजों की यानी AOD और COB की ये सम्मुख संगत भुजाएं हैं। क्या है? संगत भुजाएं। तो कोई दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो AD और BC इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए वो बराबर हो गई, ठीक है। तो ये संगत भुजाएं, यहाँ पर क्या लिख दोगे? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजाएं बराबर होती है, इस नियम से हमने इनको बराबर कर दिया। तो इन दोनों त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं हैं, तो ये हमने क्या कर दी? बराबर कर दी। अब देखो ये कोण A और कोण C भी संगत है इन दोनों त्रिभुजों के। कैसे? देखो यहीं से चेक करो। इस त्रिभुज में देखो AOD है ना, ये तो ये जो कोण है ये किससे सटा हुआ है? ये डबल डंडी वाली भुजा, मतलब डबल डंडी वाले से इससे सटा हुआ है। तो ये डबल डंडी और इससे सटा हुआ कोण ये है इसका, तो दोनों संगत हो गए, एक ही स्थान पर है। कैसे? देखो ये डबल डंडी भुजा से सटा हुआ कोण है और ये डबल डंडी भुजा से सटा हुआ कोण है, तो ये संगत कोण हो गए, तो इसलिए बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देख लो, यहाँ भी संगत एक ही जगह लिखा होगा। A 1 नंबर पर लिखा है, C भी 1 नंबर पर लिखा है, दोनों सेम स्थान पर लिखे हैं, तो ये A और C बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कोण DAO बराबर कोण C कौन सा? BCO।
तो ये कोण बराबर हो गए ना, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये समानांतर, ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण बराबर हो गए। तो जब तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए तो ये रेखाएं दोनों क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। अतः AD समानांतर BC। तो अगर ये हमने सिद्ध कर दिया AD और BC बराबर भी है और समानांतर भी है, मतलब AD और BC बराबर भी है और समानांतर भी है, सिद्ध किया ना। देखो ये बराबर है, देखो, और ये समानांतर है। तो जब आमने सामने की भुजाएं किसी चतुर्भुज की बराबर हो जाए और पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए, तो वो चतुर्भुज ऑटोमेटिक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब आप लिख दोगे अतः ये त्रिभुज नहीं, अतः ये चतुर्भुज कैसा है, समानांतर है। अतः यह चतुर्भुज समांतर है। यही तो प्रूव करना था बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे चतुर्भुज के, तो ये सब प्रमेय वहां पर प्रयोग होगी। तो ये 7 प्रमेय थी स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर कवर कर दी। इसकी 4 प्रमेय इसके फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाई हैं और ये 3 प्रमेय आज वाले लेक्चर में पढ़ाई हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो वो जरूर देख ले, तब इसको देखेंगे तो मजा आएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही मैथ्स को आसान भाषा में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू।